आपको बीकानेर संभाग के एक विभूति के रूप में, समाज सेवी के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, जिसे संसार में ये कहा जाता है कि डॉक्टर एक परमात्मा के रूप में पूजनीय योग्य विभूति बतलाए गए हैं। ऐसे में ही आपको आज हम क्रम से आगामी कथाओं की तरह इस बार भी एक नई विभूति, जिन्होंने जापान, अमेरिका आदि से शिक्षा प्राप्त करके, जिनका नाम आज बीकानेर संभाग नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धरा पर गुंजायमान हो रहा है कि उनके इलाज के माफिक हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर भी उनके सानी बने हुए हैं। ऐसे हमारे परम प्रिय बीकानेर के मृदुल भाषी डॉक्टर श्री डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, MD MIPS के जापान से शिक्षित हुए डॉक्टर साहब से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ईश्वर चैनल के माध्यम से बाल संत श्री शैलविहारी जी महाराज की भागवत सप्ताह एवं 50,000 गोल्डन जुबली पर्यावरण पौध यात्रा के अवसर पे डॉक्टर अच्युत नारायण जी त्रिवेदी। नमस्कार पंडित जी, तारिक साहब। मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, निर्देशक पंडित कृष्ण चंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर, पवनपुरी, बीकानेर। सभी श्रोताओं को, सभी बीकानेर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ूं और आप लोगों को मेरे हॉस्पिटल और मेरे द्वारा किए गए सहयोग के, सेवाओं के कार्यों और उपचार के बारे में बताऊं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ईश्वर टीवी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आऊं। ये पंडित कृष्ण चंद्र मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, ये मेरे दादाजी के नाम से है। मेरे दादाजी बड़े प्रख्यात पंडित, बहुत विद्वान पंडित थे रतनगढ़ के, और उन्हीं के नाम से मैंने ये हॉस्पिटल आज से 15 साल पहले स्थापित किया था। और पिछले 15 सालों में हमने निरंतर इस अस्पताल में सुधार, उपचार के जितने भी नए नए साधन हैं उनमें सुधार करते हुए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अभी मैंने कुछ ही समय पहले इस अस्पताल में एक नया बहुत ही अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें न्यूरो सर्जरी और सभी प्रकार की सर्जरी हमने बहुत ही रियायती दरों पर स्टार्ट करी है। साथ ही यहाँ पे जनाना और हड्डियों के रोग के भी चिकित्सकों की सेवाएं हमने प्रदान की है। फिजिशियन भी हमारे यहाँ पे उपस्थित सेवाएं अपनी दे रहा है। और मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में मनोरोगी, वो सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे मंदिर, नागनीची मंदिर और पास में जितने मंदिर है, भगवान को बहुत मानती है, बहुत धर्म के काम करती है। जितने भी मूक बधिर यहाँ और नारी निकेतन है, यहाँ जितने भी मंदबुद्धि के विद्यालय हैं, उनमें बहुत सी सेवाएं वो कर चुकी है और करती रहेगी भविष्य में भी। और बहुत सी गौ सेवा उसने की है। हम मतलब आप सोचेंगे कि एक चिकित्सक की पत्नी होके उसने यहाँ अपने 3 गायें पाल रखी है और बहुत खुद ही उन गायों की सेवा करती है। हम घर का ही दूध, घी इस्तेमाल करते हैं। एक मतलब उसको मैं मानूंगा कि वो मेरे पीछे की एक शक्ति है। इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की है कि पूरे दिन पूजा पाठ। पंडित जी, पारिक जी ने मुझे कहा कि आप ये चैनल देखते हैं कि नहीं देखते। मैंने कहा मैं नहीं देखता, परंतु मैं अपनी पत्नी के माध्यम से सारे चैनल देख लेता हूँ। वो भगवान के मुझे ऐसे दर्शन करा देती है, तो मैं उसका बड़ा आभारी हूँ मेरी पत्नी का कि वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्योंकि मुझे समय अभाव के कारण सुबह से शाम तक यहाँ बैठना पड़ता है। चिकित्सा के विभाग में समय कम मिलता है, तो वो इस सेवा में काफ़ी अधिक मात्रा में जुड़ी हुई है और बहुत से डोनेशंस, आर्थिक सहायता भी वो करती है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको ईश्वर चैनल के माध्यम से बाल संत श्री शैलविहारी जी महाराज, जो कि विश्व में सबसे छोटी अवस्था की आयु से, जिनकी केवल मात्र 6 वर्ष की आयु से वो कथा करते, वाचन करते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं की कथाओं की कड़ी क्रम में हमने आज आपको मिलाया डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, जो कि इस बार कथा में जुड़ने का मुख्यतः कारण कि बीकानेर में पर्यावरण संरक्षण के तहत संपूर्ण बीकानेर मलदरा में विगत 2 सालों से लॉकडाउन से लेकर वर्तमान तक निरंतर कई बड़े अखबारों के साथ में चली ऐसी पौध वितरण यात्रा, जिसका प्रसारण नित्य 5 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक जो कि किया जा रहा है ईश्वर चैनल के माध्यम से। उसमें आपको हमने बीकानेर के मृदुलभाषी, परम सेवा भावी और मनोचिकित्सक डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, जिनकी मिलनता आपने अभी अभी वर्तमान में जो हम ये टीवी में इंटरव्यू दिखाई जा रहा है,
उसके प्रसारण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक प्रोफेशनल अपनी इस पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि इनके विगत समय में इनके साथ में आशीर्वाद के रूप में रहे हुए इनके दादाश्री पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने अपने इस वर्तमान की जो मनोचिकित्सक बुद्धि मन को पवित्र करे, ऐसी परम संस्था के लिए आप सभी रोजाना दैनिक 4 बजे प्रातः मिले ईश्वर टीवी पर डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी। जय श्री। इधर बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुवर क्यों फिर से वो आक्रमण कर दूं? कहा नहीं, 3 चीजें कर, गौ सेवा, गुरु सेवा और घर में अतिथि का सत्कार। बलि ने वो किया। गुरु ने कहा जा बलि कर दे चढ़ाई। बलि ने चढ़ाई की। इंद्र से इंद्र का लोक नहीं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य और ब्रह्म लोक सारे के सारे ले ले, तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर ले। इंद्र मारा मारा फिर। अब बेटे को दुख होगा तो मां को होना लाजमी है, तो मां अदिति दुखी। कश्यप मुनि से कहा, उन्होंने उन्हें पयो व्रत बताया, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक सारे नियम बता दिए। उन्होंने वह व्रत किया। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, कहा भगवान कुछ करो। कहा चिंता मत करो, मैंने अदिति को वचन दे दिया है, आज ठीक 12 बजे वह यहाँ पर अवतरित होकर आएंगे। कहा मतलब? का उसकी चिंता तुम मत करो। काट। भाद्वे का महीना था, द्वादशी तिथि है, ठीक 12 बजे भगवान ने अपने रूप को साकार किया है, बिल्कुल छोटे से बनकर आए हैं। बोल तो भगवान का नाम पड़ गया वामन। बोलिए वामन भगवान की। सभी देवी देवता वहां पर भगवान का दर्शन करने आए। किसी ने भगवान को छत्र समर्पित किया है, मैया ने कमंडलू दिया है, ब्रह्मा जी इत्यादि ने उसमें भिक्षा डाली है, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराई। तो यज्ञोपवीत जो कराता है, उस दिन जो भी राशि इकट्ठा होता है वो गुरु को समर्पित किए जाता है। तो जैसे ही वो गुरु को समर्पित करने गए कि गुरु ने कहा कि हमारी इस राशि से काम नहीं चले, हमें तो तुम ला करके तीनों लोग दोगे तो हमारा कहीं जा करके काम चलेगा। का ठीक। अंदर पधारे। जैसे ही भगवान आगे जाते गए पहुंचे बलि के द्वार पर। बलि ने देखा कि बड़ा सुंदर रूप है भगवान का, और देख करके वो अपने आप में आनंदित हो रहा था कि इतना सुंदर रूप है भगवान। बलि भगवान अंदर चले गए। अंदर भगवान पहुंच गए। अंदर पास में खड़ा है गुरु। गुरुदेव ने कहा कि बलि इसकी बातों में मत आना। कहा क्या रूप है ब्राह्मण का, कितना तेजस्वी रूप है गुरुदेव। कहा मैं कह रहा हूं बात में मत आना। कहा वो बाद में सोचेंगे, आने तो दे। इतने में तो वामन उनके सामने पहुंच गए। वामन अपनी माला करने में लगे, आराम से माला कर रहे, बड़ी तकड़ी माला चल रही। माला करते करते कहा गुरुवर क्यों? कहा मैं कह रहा हूं कुछ मत बोल, या जब तक माला करेंगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। काट। और आगे देखते देखते इतने में तो बलि के पास वामन पहुंच गए। कहो तुम हो बलि विरोचन के पुत्र का? जी हम ही हैं। कहिए क्या बात है? कहा हमने तो ये सुना है कि आप व्यक्ति को सब कुछ दे देते हो। कहा हाँ सुना तो हमने भी है कि आप सब कुछ दे देते हो, पर देते कैसे हो ये तो आप हमें बताइए। तो बलि भगवान उनसे कह रहे हैं किसका कारण क्या है ये तो बतलाइए भगवान, कि यार कैसे। और फिर बलि मानो ये कह रहे हैं कि वह सब कुछ आज भगवान पर अपना। देखिए वर्णन यह आता है कि भगवान जो है आज बलि के द्वार पर बलि से मानो सब कुछ मांगने पहुंचे। बलि के द्वार पर भगवान किस लिए गए हैं? भिक्षा लेने के लिए। उससे सब कुछ आज मांगने के लिए पहुंचे, क्योंकि तीनों जो लोग हैं वो बलि के अधीन हो गए और बलि उनको हत्या कर बैठा है। और जो बलि था वह दानवीर है, तो भगवान को पता था कि केवल यही है जो मुझे बलिदान के रूप में सारी सृष्टि दे सकता है। तो बलि के द्वार पर
भगवान आज भीख मांग रहे हैं, उससे मांगने के लिए कि हे बलि आज तेरे द्वार पर खड़ा हूं, अगर कुछ दे सकता है मुझे तो तू दे ले। और बलि कहने लगा कि मुझे आपके छवि बड़ी पसंद लग रही है भगवान, बड़ी प्रिय लग रही है, बताइए, मुझे आनंद आ रहा है ये देख। भगवान ने कहा ले लो आनंद। कुछ समय मन में सोचा, फिर तो हम तुम्हें बता ही देंगे। और बलि कह रहा है बताइए भगवान, आज मेरे द्वार आए हो, मेरी इच्छा करता है मैं आपको न जाने क्या क्या दे दूं। भगवान ने कहा दान का बोल तो रहे, अंत में नाम मत कर देना। कहा नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं करें। कहा तब ठीक। कहा चलो भगवान कुछ तो लो। बलि ने कहा, बलि कह रहा है कि भगवान कुछ तो लीजिए। भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि विनती करने लगा, तो कहा चलिए मुझे इतना दे दीजिए जिससे ना तो आपका संकल्प टूटे ना हमारा। तो कहा ऐसा करो मुझे 3 पैर भूमि दान में दे दो। कहा 3 पैर कहां? कहा संकल्प। कहा ये संकल्प की बात क्यों कर रहा है? संकल्प का मतलब पक्का। गुरु ने कहा बलि ये भगवान है। तो कहा 8 जगह अगर झूठ बोले और बात से मुकर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, स्त्री से बात छुपानी, क्योंकि यह प्रसंग महाभारत का है कि कर्ण कुंती का पुत्र था, यह उन्होंने बताया नहीं था। कुंती ने जब युवावस्था में वह जन्म ले लिया तो उसे लता पताकाओं में बांधकर बहा दिया था। पांडवों ने जब युधिष्ठिर वहां पिंडदान कर रहे थे तो कुंती ने कहा कि एक कर्ण के नाम का भी कर दे। तो कहा वो ना जात का ना बिरादरी का। कहा बेटा वो तेरा भाई था, युवा अवस्था में मैंने उसे जन्म दे दिया, इसीलिए मैंने इस बात को तुम सबसे छिपाया। इसलिए स्त्री से बात छिपाने में, गाय की हत्या को रोकने में, हंसी मजाक में, कन्या की बड़ाई करने में, धन व्यर्थ होने में बचाने में, और किसी का सर्वस्व लूट रहा हो उसे बचाने में अगर झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। कहा मना कर दे। कहा मना नहीं कर सकते, संकल्प करो। तो वो जैसे ही संकल्प करने लगा तो गुरु शुक्राचार्य उस नली में जाकर बैठे। वारा ने एक तिनका निकाला और उसमें डाली और उनकी आंख सिधारे। कहा गुरु वो जो सबको एक दृष्टि से देखे। बलि जैसे ही प्रणाम करने के लिए नीचे हुआ, वारा ने रूप को विशाल कर दिया। एक पैर में ऊपर के 7 लोक और दूसरे पैर में नीचे के 7 लोक नाप दिए। कहा बलि तीसरा कहां रखूं? कहा दान बड़ा या दानी? कहा बड़ा तो दानी ही होता है। तो कहा अपना तीसरा पैर आप दानी के ऊपर रख दीजिए। बोलिए विराट भगवान की। कहा वारे बलि, मैं तुझे छलने के लिए आया था पर तूने तो मुझे ही छल लिया। सभी वहां पर आ गए, बलि के दादा विरोचन सब। प्रहलाद कहा भगवान माफ कर दीजिए इसे, आपने बांधा तो है, इसे अब छोड़ दीजिए। बलि को भगवान सुतल लोक का राज्य देकर छोड़ते हैं। भगवान को बलि अपना द्वारपाल बना लेता। लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के मौके पर आकर बलि के राखी बांधती है और भगवान को वहां से छुड़वा करके लेके जाती। यह प्रेम का सुंदर वर्णन है। ऐसा सुंदर वर्णन आता है कि ब्रह्मा, मारीच, कश्यप, विवस्वान, सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान, वैवस्त मनु, इसी वंश में चलकर एक राजा हो सगर। क्योंकि अन्य रानियों ने इनकी मां को जहर दे दिया और ये जहर के साथ ही जन्म लेकर आ गए, इसलिए इनका नाम पड़ा सगर। 2 पत्नियां थी, सुमति, केसनी। एक से हुए असमंजस, एक ने मांस पिंड को जन्म दिया। ऋषि ने क्रोध में आके उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, वो सब के सब जीवित हो। यज्ञ किया, घोड़ा इंद्र फिर चुरा कर ले गया। ये 60,000 खोदते खोदते जमीन को इतना खोदा कि वो सागर बन गया। सोचा कि कपिल मुनि जो है, क्योंकि इंद्र ने वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया ले जाकर घोड़ा, इन्होंने सोचा ये ढोंग कर रहा है, तो कपिल मुनि को मारने दौड़े। कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली कि सब के सब भस्म हो गए। असमंजस को पता चला कि गंगा ही इन्हें बचा सकती है। अंशुमान ने गंगा को बुलाया, नहीं आई। दिलीप ने बुलाया, नहीं आई। भागीरथ ने प्रार्थना की,
और गंगा माँ को प्रसन्न करके जमीन पर लेकर आए। बोलिए गंगा मैया की। यह सब के शब्द तृप्त हुए और गंगा मैया की शिव की जटा से जन्मोत्तरी होती है। इसी वंश में हुए हरिश्चंद्र। सत्य है विश्वामित्र ने उनसे उनका सब कुछ हरण कर लिया, दान पुण्य में सब कुछ ले लिया। कहा अब कर दो दान के ऊपर कर। कहा वो तो है नहीं, खुद को डोम के हाथों बेचना पड़ेगा। पत्नी एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने लगी, बेटे को सांप ने काट लिया। उसे लेकर के जब सैया पर पहुंचे तो कहा मुझे तो कर देना पड़ेगा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके समर्पित किया। विवादास्पद उसे मारने हेतु कहा यह नहीं चलेगा। पट्टी बांध कर मारने को हरिश्चंद्र कृतार्थ हुए कि देखते ही देखते भगवान अपना रूप लेकर आए और कहा हरिश्चंद्र हमने तुम्हारे सत्य की परीक्षा ली थी। इसी वंश में हुए नभग नाभाग अमरीश। अमरीश एकादशी व्रत करते थे, कुछ नहीं खाते थे, आज भी किया। दुर्वासा ऋषि पधारे, कहा कुछ ही क्षण में तुम व्रत का पालना करो, हम साथ में ही पालना कर लेंगे। वह जब पधारे, अमरीश ने पता किया तो 3 तिथियां एक साथ थी। एकादशी लगी और द्वादशी में त्रयोदशी आ रही थी। तो वो हाथ में तुलसी और जल लेकर जैसे ही अपने व्रत का पालना खोलने को तैयार हुए कि दुर्वासा आ गए। का संत का अपमान, अपनी कृत्या मतलब जटा उखाड़ कर पटकी, जिससे कृत्या राक्षसी हुई। मारने के लिए दौड़ी और जैसे ही मारने के लिए वह दौड़ी, इन अमरीश ने कहा, अमरीश ने कहा कि ये क्या बात है। अमरीश ने कहा कि भगवान ये क्या बात है, अगर मैं गलत हूं तो ये मुझे मार। कहा ठीक। इतने में भगवान का चक्र आया और उनका चक्र आकर के वहीं पर उस राक्षसी का उद्धार कर दिया। वो दुर्वासा को मारने दौड़ा। दुर्वासा 1 साल तक दौड़ते रहे, किसी ने उनकी रक्षा नहीं। विष्णु ने कहा तुम्हारी रक्षा मेरा भक्त ही कर सकता है। 1 साल बाद आज चल कर आए तो देखा आज भी अमरीश हाथ में वैसे ही जल और तुलसी लिए खड़ा। कहा मुझे बचाओ। अमरीश ने कहा अगर मैंने भगवान में और संत में कोई भी अंतर नहीं देखा है तो इनका उद्धार हो जाए। वहीं वो चक्र रुक गया। अमरीश अपनी एकादशी व्रत के लिए जाना करते थे, क्योंकि वह पूर्ण दिवस तक जल नहीं पीते थे, इसलिए उसका नाम था निर्जला एकादशी। और हम पूरे दिवस में शायद ऐसा कुछ बचता नहीं जिस दिन एकादशी को हम खाएं ना, और फिर भी कहते हैं आज हमारे व्रत। वो व्रत नहीं। सुबह से लेकर रात्रि हमारी दिनचर्या पता है क्या होती है? सुबह उठते ही चाय लिया, आज व्रत है, आज बड़ा कठोर निकले। 8-9 बजे नहा कर तैयार हुए, 10 बजे अब कुछ ले आओ, आज तो व्रत है, तो फल कटे हुए खा ली। 11-12 बजे सौंख ले आओ, आज तो व्रत है, कैसे निकलेगा न जाने। 12 बजे सौंख खा। 1-1:30 बजे भाई अब तो ले आओ, व्रत खोलना पड़ेगा, एक समय ही खाना है आज। तो 1-2 बजे उद्यापन कर ले। 2-2:30 बजे या व्रत है आज तो, दही ले आओ, दही पीकर काम चलाते हैं, दही पी। 4-5 बजे शाम के अब आमरस पीना पड़ेगा, आज तो दिन बड़ा कठिन निकल रहा है, वो पी। 7-8 बजे अब कुछ फल और दे दो है तो वो खा लिया। रात को दूध पी लिया। अगले दिन कल तो व्रत था, जल्दी खाना बना लेना, देखो आजकल पूरे दिन भूखे रहे। ऐसा व्रत तो रोज है। व्रत का अर्थ ये नहीं, व्रत का अर्थ यह होता है कि एक दिन आप शरीर को इसलिए भूखा रखें ताकि वह पुनः उसी ऊर्जा से काम करने लगे। तो प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। अमरीश को व्रत के लिए जाना जाता है। अनेकानेक राजा हुए, अज रघु, मेनली इस पूर्ण सूर्य वंश को रघु के कारण ही जाना जाता है। हम 9वें स्कंद में, रघु की कीर्ति आगे आगे तक फैली। पर घर में दशरथ जी के कोई संतान, 3 रानियां, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, पर संतान नहीं। यज्ञ करवाया गया। सूर्य वंश का यह प्रताप था कि इसमें बिना यज्ञ के किसी के संतान नहीं होती थी, और चंद्र वंश में बिना झगड़े के किसी विवाह नहीं होता। यज्ञ हुआ, बड़े ही आनंद से क्षीर का चरु लेकर भगवान धन्वंतरी अग्नि रूप में प्रकट हुए, दिया गया।
तीनों रानियों में समान भाग में बंटा है, एकदम बराबर भाग में बांटा गया। और आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, नौमी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे फिर भगवान अपने रूप को साकार करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र अपना रूप लेकर आए, पर जैसे ही राम जी आए, मैया ने कहा भगवान ये 20 फुट के बनकर आए हो भगवान, बच्चा इतना बड़ा थोड़ी होता है। कहा देखो भगवान तो ऐसे ही आते हैं। कहा नहीं मुझे बच्चा चाहिए, भगवान छोटे हो। कहा 4 हाथ का किसका बेटा होता है, 2 हाथ कम करो। भगवान ने अपने 2 हाथ और छोटे कर दिए। कहा रो, भगवान ने कहा अब रोना और पड़ेगा। कहा हाँ बच्चा हो तो रोना ही पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर। जैसे ही मां की बात सुनी कि भगवान रोने लगे। और हमारे भगवान श्री जैसे ही अवतरित होकर आए, चंद्रमा ने अपना मुंह फुला लिया कि भगवान हर बार आप दोपहर में आ जाते हो, हम पर कृपा नहीं करते। कहा अगली बार मैं शाम रात्रि को जन्म लूंगा, परंतु इस वंश में मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जुड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया श्री रामचंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान रामचंद्र अपने रूप को साधित करते, अपने रूप को पूर्ण बनाकर भगवान पधारते। चारों भाई साथ साथ बड़े हुए, विद्या अध्ययन करते हुए, लीलाओं को पूर्णित करते भगवान बड़े हो रहे हैं। बड़े आनंद के साथ गुरुवर आए ले जाने के लिए, परंतु दशरथ जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र आज्ञा हुई, वशिष्ठ आज्ञा हुई, उनको लेकर गए। चारों भाई साथ में गए हैं, जनकपुरी में प्रवेश किया। सभी देखने के उत्साहित हो रहे थे कि आंखें पकड़ ली का भगवान का विवाह का दृश्य चूकना नहीं। देखते ही देखते मेरे भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और देखते ही देखते हमारे भगवान का वहां पर विवाह करने के लिए खड़े हुए। परंतु राम जी तो लंबे और सीता जी की हाइट कम, तो राम जी तो माला पहना देवे, पर सीता जी जैसे ही पहनाने को हुई कि भगवान ने छाती आगे कर, भगवान नीचे हुई। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय वंश के राजा है, हम भला नीचे कैसे हो सकते हैं। कहा होना पड़ेगा। कहा हम क्षत्रिय वंश के राजा है, हमें नीचे होना नहीं आता। सिपाहियों से कहा, सिपाहियों ने कहा भगवान को हम कहें नीचे होना ना, हम तो नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। तो कहा ऐसे करो आप विश्वामित्र जी के पास को। विश्वामित्र ने कहा देखो ये बच्चों का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कहा तब भगवान ठीक है, वो आपकी इच्छा है। लक्ष्मण जी से कहा कि पूरी दुनिया देखने को तैयार है, क्या करो बताओ तो सही। पूरी दुनिया जो है वो कब से तैयार खड़ी है कि राम लल्ला को माला पहना, पर राम जी तो नीचे ही नहीं हो रहे, क्या करें। तो लक्ष्मण तुम ही कुछ करो ना। लक्ष्मण जी ने कहा मैं क्या करूं क्या करूं। तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि मैं क्या करूं जिससे भगवान का विवाह हो जाए। लक्ष्मण ने कहा मैं भगवान को बोलूं झुकूं, तो भगवान मेरे कहने से तो झुकने से रहे। तो लक्ष्मण जी सीधे जाकर के भगवान के पैरों में गिर गए। राम जी भूल गए, कहा रहे लक्ष्मण तुम नीचे क्यों हुए। इतने में सीता जी ने भगवान को माला पहना दी है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आनंद से विवाह हुआ, उत्सव मनाया गया। पर जहां ज्यादा खुशियां मनाई जाती है वहां अक्सर नजर लग जाती है। मंदोदरी जो है रावण की पत्नी, यह वृतांत आगे। रावण रामायण में एक मुख्य पात्र की अधिकता कैसे निभाता है कि जब खुशियों ने इधर प्रवेश किया तो एक रूप में मंथरा अपना रूप लेकर सामने आई और 2 वचन याद दिलाए हैं, और मैया द्वारा दशरथ जी से अपने 2 वचन मांगे। कैकेयी ने अपने दोनों वचन रखे हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्य था। अपनी सौतन मां की बात मानकर भी आज भगवान ने जिस तीर्थ में जिस मुहूर्त में उनका तिलक होना था उसमें भगवान ने आज वन का गमन किया। वन में साथ साथ चले हैं कि देखिए पूरी लीला कैसे थी।
हम भी जानते हैं कि सोने का हिरण नहीं होता, और सोने का जो हिरण होगा उसमें जान थोड़ी होगी। परंतु राम ने सुरपंखा की नाक काटी लक्ष्मण द्वारा। यह बात जाकर उसने अपने भाई को बताई, तो अपनी बहन के लिए भगवान से भी लड़ने को तैयार हो गया राम। मारीच को भेजा सोने का हिरण बनाकर। सीता ने सोने के हिरण की मांग की। राम पीछे पीछे गए। लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण भी गया है। रावण एक साधु का वेश धारण करके आया। सीता से लक्ष्मण रेखा पार करके अन्न देने का बात कहा। सीता जैसे ही बाहर आई, साधु का वेश त्याग कर रावण अपने वेश में आ गया और सीता का हरण करके ले जा रहा है। जटायु से युद्ध हुआ, उसके पंख काट दिए और अपनी वहां पर ले गए। अशोक वाटिका में सीता को रखा है। राम को भगवान को पता चला, बीच मार्ग में सुग्रीव से मित्रता हुई है। बाली को छुप करके, ये बात याद रखना, राम ने बाली को छुप कर मारा। सुग्रीव द्वारा ही हनुमान जी से मित्रता स्थापित हुई। हनुमान को भेजा गया, लंका में पता लगा, सीता का पता लगा कर आए हैं, साथ में लंका को जला कर दिया। विभीषण अपने महल में, देखिए भगवान को भजा जाए तो कैसे भी भजा जा सकता है। विभीषण जो था अपने महल के दरवाजों पर राम लिख कर रखा। किसी ने शिकायत कर दी, आज रावण आया कि तूने में अपने दरवाजे पर राम लिख कर रखा है। कहा ये पढ़ने वाले ने गलती की। रा का मतलब रावण भैया की जय हो, और म का मतलब मंदोदरी भाभी की जय। विभीषण ऐसे भक्ति किया करता। आज भगवान ने विचार किया और सोचा कि क्या किया जाए, तो राम भगवान सीधे अपनी पूर्ण सेना को लेकर सेतु बंध का निर्माण कर। राम ने एक पत्थर पर लिखा राम और उसे पानी में फेंक दिया, पर वो पत्थर डूब गए, क्योंकि जिसको भगवान त्याग दे वो भला कैसे संभल सकता है। नल नील ने पत्थरों पर राम राम लिखकर डाला है और उन सभी का एक पुल बना दिया। राम लक्ष्मण भगवान अपनी पूर्ण सेना को लेकर लंका पर आज आक्रमण किया है, और देखते ही देखते लक्ष्मण का वहां पर तीर लगा है। संजीवनी मुनि बूंटी लेकर हनुमान भगवान पधारे हैं, लक्ष्मण को जीवित किया है। कुंभकर्ण का उद्धार किया है और रावण से लड़ाई हुई, पर रावण को मार नहीं पाए। राम को चिंता हो गई, मन से दुखी हो गई। मां की पूजा करने लगे, शिव का वहां पर स्थापना की, जिसे नाम हुआ रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की। शक्ति की आराधना कर रहे थे कि एक फूल कम पड़ गया, अपना नेत्र उतार कर भगवान ने चढ़ाया। कहा अब तुम्हारी विजय होगी। अगस्त्य मुनि इत्यादि ने आकर उन्हें श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बतलाया। राम ने उस पाठ को किया, राम का मन मजबूत हुआ। विभीषण ने आकर बताया कि ऐसे नहीं मरेगा, इसके जब नाभि में आप तीर चलाओगे तभी इसका उद्धार होगा। राम ने आज रावण की नाभि पर तीर चलाया और रावण का भगवान ने उद्धार किया। वहां से आज पुनः अपने साथ लेकर मेरे भगवान पुनः लंका के यहां से पधारे, परंतु उससे पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जा, यह दुनिया का सबसे विद्वान आदमी है। एक रामायण में एक बहुत बड़ी शिक्षा थी, आपको पता है, भाई भाई के बारे में। राम, गौर से सुनिएगा, राम जी वर्ण में थे क्षत्रिय और रावण था वर्ण में ब्राह्मण। तो वर्ण में बड़ा कौन हुआ? रावण।